सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिंस जैन फ्रॉम आईटी कानपुर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एंड अप्रोच। आज हमारे साथ में मौजूद हैं अभिषेक शर्मा, जिन्होंने जेईई मेंस का एग्जाम फोड़ रखा था, मतलब गॉड लेवल स्कोर। ठीक है ना, आज उन्हीं से वार्तालाप करेंगे और जानेंगे उनकी कुछ स्ट्रेटेजीज, उनके गुरु मंत्र और उन्होंने क्या क्या टिप्स फॉलो करी जिनसे उनके इतने अच्छे परसेंट लाए। तो आज उनसे बात करते हैं, तब तक के लिए इंट्रो। हेलो गाइस, आई एम अभिषेक शर्मा। मेरी जेई में इसमें 99.7 परसेंटाइल आए थे। मैं अभी आईआईटी रुड़की में सिविल इंजीनियरिंग कर रहा हूँ यूजी प्रोग्राम से। सो आज जो सबसे पहला क्वेश्चन है, जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है कि आखिर ये आईआईटीएंस पढ़ते कितना घंटे हैं। तो आज हम जान लेते हैं अभिषेक से, क्या ये 12 घंटे पढ़ते थे, 16 घंटे पढ़ते थे या 20 घंटे पढ़ते थे। ये अभिषेक ही इसकी सच्चाई बताएंगे। तो आज जान लेते हैं अभिषेक से। तो देखो यार, ये हर एक बच्चे पे डिपेंड करता है कि उसकी एफिशिएंसी कितनी है। जिस हिसाब से मेरी एफिशिएंसी थी तो मैं 7 से 8 घंटे पढ़ता था। पर अगर आपकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो आपको शायद 6 से 7 घंटे में काम हो जाए। आपकी अगर एफिशिएंसी कम है, आपको थोड़ी चीज़ें कम समझ में आती हैं, तो आपको पता 8 से 9 घंटे लग जाए। तो ऑन एन एवरेज लें तो कम से कम 7 से 8 घंटे तो। सो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन बुक्स को मैं प्रेफर करना चाहिए था। अभिषेक किन बुक्स को प्रेफर करते हैं जिनसे उनकी इतनी अच्छी परसेंटाइल आई है, जिससे उनका इतना अच्छा स्कोर गया है। तो वो अभिषेक से ही हम जान लेते हैं। तो देखो गाइस, जब बुक्स की बात आती है तो मेरा पहला ओपिनियन यही रहता है कि बुक्स मत खरीदो। अगर आप किसी अच्छे बढ़िया इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पे उनका मॉड्यूल करें। वहाँ पे जो वो उनका स्टडी मटेरियल मिलता है वो बहुत प्रेफर्ड मटेरियल रहता है, तो आप वही करें। इसके बाद भी अगर आपके पास टाइम बचता है तो मैं आपको अपनी प्रेफर्ड बुक्स बताता हूँ। फिजिक्स में आशीष अरोरा बुक है, वो बहुत ही अच्छी बुक है। मैथ्स में अरिहंत की सीरीज़ आती है जो कि बहुत प्रेफर्ड बुक है, बहुत प्रेफर्ड सीरीज़ है वो। इसके अलावा केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक में बात करें तो एनसीईआरटी आपका मिनिमम क्राइटेरिया है, आपको एनसीईआरटी पे स्टिक करना पड़ेगा। फिजिकल में एन अवस्थी बुक बहुत ही बढ़िया, बहुत शानदार। और ऑर्गेनिक की बात करें तो एम एस चौहान, इससे बढ़िया कोई बुक नहीं। सो गाइस, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है और जो मोस्ट फ्रिक्वेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया हाउ टू क्लियर द बैकलॉग्स, कि हम अपने बैकलॉग्स को कैसे क्लियर करें। कुछ हमारा 11th में छूट गया है या कुछ हमारा 12th में छूट चुका है, अब हमको कुछ तरीके से उसको कवर करें। तो देखो गाइस, जब बैकलॉग की बात आती है तो जो मैंने ज़्यादातर देखा है, जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो है कि वो अपना करंट कोर्स छोड़ देते हैं और वो बैकलॉग के पीछे लग जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है जो बच्चे करते हैं। अगर आप ट्वेल्थ क्लास में हैं और आपका 11th में 3 चैप्टर छूट गए हैं तो ये बात ये नहीं करना है कि आप अपने 12th छोड़ दीजिए। ये बिल्कुल गलत कंसेप्ट है। अगर आप 6 से 7 घंटे पढ़ रहे हैं तो आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना चालू करना पड़ेगा। आपको 2 से 3 घंटे निकालने पड़ेंगे हर दिन अपने उस बैकलॉग को कवर करने के लिए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि कैसे भैया हम लोग मोटिवेटेड रहें। कई बार हमारे टेस्ट में मार्क्स कम आ जाते हैं तो हम बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि जेई प्रिपरेशन छोड़ दो, हमसे नहीं हो पाएगा। तो किस तरीके से मोटिवेट रहे अभिषेक अपनी जेई प्रिपरेशन के दौरान, वो सब आपको डिस्कस करेंगे। अगर आप डिमोटिवेट हो जाते हो तो आपको जो सबसे पहला काम करना है वो है आपको अपने टीचर से प्रॉब्लम डिस्कस करनी है कि सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है इस टेस्ट में। तो वो सबसे पहले आपको आपका सॉल्यूशन बताएंगे। आप अगर डिमोटिवेट हो रहे हो तो आपको प्रॉब्लम अपनी ज़रूर डिस्कस करनी है, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ आपको अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करनी ही है। और आपके अगर कम मार्क्स आए तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको ये पॉजिटिव वे में सोचना है कि अब मैं अगली बार इससे ज़्यादा मार्क्स लाऊंगा। ये आप हमेशा ध्यान रखना, जो आपका जो ई की पावर ऐसा ग्राफ बनता है वो हमेशा एक इंक्रीजिंग ग्राफ बनता है। वो हमेशा नीचे से स्टार्ट होता है, लो परफॉर्मेंस से स्टार्ट होता है, आखिर में जाके हाई परफॉर्मेंस ही देता है वो। तो हमेशा ध्यान रखना, आपका एक टेस्ट आपका जेई डिसाइड नहीं करेगा, आपकी पूरी साल की मेहनत डिसाइड करेगी ये बात। हाँ, तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू ओवरकम डिस्ट्रैक्शंस, है ना। तो मैंने आपको पढ़ना तो बता दिया, पढ़ना कैसे है, क्या क्या स्ट्रेटेजीज होने चाहिए, सब डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। लेकिन भैया हम पढ़ तो लेंगे, लेकिन ये डिस्ट्रैक्शंस हमें पढ़ने नहीं दे रहे हैं। तो अब बात करते हैं अभिषेक से कि किस तरीके से उन्होंने ओवरकम किए अपने सारे डिस्ट्रैक्शंस को। तो आजकल की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो डिस्ट्रैक्शन के मामले में आती है वो है सेल फ़ोन। जो आपका जो मोबाइल फ़ोन है वो सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन होता है। आपके एक फ्रेंड का मैसेज आया, आपने उसका रिप्लाई किया, फिर उसका रिप्लाई आया, फिर उसने आपको रिप्लाई किया। एक एक करके आपके 1-2 घंटे सब ऐसे ही बर्बाद हो जाते हैं। तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम वो है आपकी सेल फ़ोन। तो आपको सबसे पहले तो अपनी सारी सोशल मीडिया की वेबसाइट हटानी है। फिर आपको अपना ये मोबाइल फ़ोन अगले 2 साल के लिए बिल्कुल पैक करके रखना है, क्योंकि आपके ये जो अगले 2 साल है वही आपका बची हुई ज़िंदगी डिसाइड करने वाले हैं। तो इस सेल फ़ोन को हटा दीजिए। आपकी जो स्टडी टेबल होनी चाहिए उस पर सिर्फ आपकी बुक्स होनी चाहिए और कुछ नहीं। इसके बाद भी अगर आपको फ़ोन की ज़रूरत पड़ती है कि कभी कोचिंग जा रहे हैं तो किसी को कांटेक्ट करना है नहीं करना, तो आप सबसे छोटा वाला जो फ़ोन आता है 1200 रुपये का सैमसंग गुरु, या फिर आपको जो जियो का फ़ोन आता है उस फ़ोन का ही यूज़ करें।
हाँ तो गाइस डिस्ट्रैक्शन के बारे में मैं भी आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि सबसे पहले जो डिस्ट्रैक्शन है आपकी जो मोबाइल, उसको आपको बच्चों ज़रूर दूर रखना है। क्यों? इसकी मेन वजह ये है कि अगर आप अभी मोबाइल चला लोगे तो फिर बाद में तो आपको मोबाइल चलाने को मिलेगा, लेकिन आप बाद में शायद ये छोटे मोटे मोबाइल चलाते रह जाओगे, वीवो सैमसंग वगैरह। लेकिन अगर आपने अभी मैथ कर ली तो बाद में शायद आप एप्पल आईफोन बड़े बड़े मोबाइल चला रहे होगे, ऑडी में घूम रहे होगे, लग्जरी लाइफ जी रहे होगे, ठीक है ना। तो ये 2 साल शायद आपका डिसाइड कर सकते हैं कि आप 40-50 लाख का पैकेज फोड़ोगे या वही 20-30-10-12 लाख के पैकेज पर रह जाओगे, ठीक है ना। तो ये 2 साल का मैथ बहुत है। ये 2 साल आपकी ज़िंदगी कहाँ से कहाँ पहुँचा सकते हैं आप भी नहीं समझ रहे वाली बात, ठीक है ना बच्चों। तो ये 2 साल बहुत ध्यान से पढ़ना है, मोबाइल्स को बिल्कुल दूर रखना है अपने आप से। हाँ तो गाइस एट द एंड हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कुछ छोटे मोटे टिप्स। फाइनली जो थोड़े थोड़े टिप्स रहते हैं तो वो एक एक करके मैं आपको समझा देता हूँ। पहला जो बात मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेके। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे पास जो मेजर चैप्टर होते हैं, पहला है वो पूरा ब्लॉक्स वाला पार्ट, SPD है ब्लॉक। और स्टार्टिंग में जो हम पढ़ते हैं पीरियोडिसिटी, केमिकल बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स और सॉल्ट एनालिसिस, ये एक हमारा अलग पार्ट है, ठीक है। तो अगर हम बात करें ब्लॉक्स की, तो ब्लॉक्स के लिए तो बच्चों आपको NCERT घोल कर पी जानी है, ठीक है ना। बिल्कुल आपको NCERT से कहीं और नहीं जाना। जेईई मेंस का आपका पूरा काम हो जाएगा NCERT से, ठीक है ना। तो अगर हम नेक्स्ट बात करें पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग की, तो पीरियोडिसिटी और केमिकल बॉन्डिंग हम अपने इंस्टीट्यूट्स के नोट से पढ़ लें, ठीक है ना। नेक्स्ट बात आती है हमारी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जेईई मेंस में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। तो आप अपने इंस्टीट्यूट के नोट्स ले लें या यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, ठीक है ना। और सॉल्ट एनालिसिस बेसिकली ज़्यादा क्वेश्चंस आते नहीं हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगा सॉल्ट एनालिसिस के लिए आप इंस्टीट्यूट के नोट्स ही प्रेफर करें, क्योंकि NCERT में सॉल्ट एनालिसिस नामक कोई भी चैप्टर मौजूद नहीं है। लेकिन बच्चों ये ध्यान रखना है आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री छोड़ना नहीं है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो सब्जेक्ट है जो आपका जेईई मेंस में स्कोर बहुत ज़्यादा हाई लेके जा सकता है। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वो चीज़ है जहाँ पर मोस्टली जेईई मेंस वाले बच्चे मात खा जाते हैं और टॉपर्स लोग वहाँ पर जगह हासिल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना ही पढ़ना है, बिल्कुल ये नहीं सोचना कि रटने का टॉपिक है तो आप छोड़ दो, ठीक है ना। अब नेक्स्ट बात डिस्कस करते हैं हम अभिषेक भैया से। तो अब ये बात आती है कि पेपर आ गया है, एंड टाइम आ गया है बिल्कुल, तो कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है रिवीजन। तो सुबह उठ के आपको सबसे पहले अपने इनऑर्गेनिक के नोट्स पढ़ने हैं, ऑर्गेनिक की क्वेश्चंस पढ़नी है, आपको अपने मैथ्स फिजिक्स के फॉर्मूले कंसेप्ट पढ़ने हैं। जो रटने वाली चीज़ें वो सबसे पहले आपको सुबह उठ के करनी है 2-3 घंटे लगातार। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपको हर दिन अपने टेस्ट करने हैं। कम से कम एक टेस्ट आपको हर दिन देना ही देना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं आप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाए बिल्कुल जेईई मेंस के। उसके अलावा आपको कोई ऑप्शन मिल नहीं रहा है कि टेस्ट कहीं मिल नहीं रहे, तो आपका ऐप आता है NTA अभ्यास ऐप। उसमें आपको जेईई मेंस के सबसे बहुत ही बढ़िया पेपर मिलेंगे, तो वो आप हर दिन लगाएं। और पेपर होने के बाद आपको एनालिसिस ज़रूर करना है कि मैं किस टॉपिक में पीछे हूँ, किस टॉपिक में आगे हूँ। अगर आपको लगा कि इस टॉपिक मेरा, ये वाला टॉपिक मेरा वीक है, तो इस टॉपिक को आज ही के आज कवर करना है आपको। ये टॉपिक कवर करना ही पड़ेगा, आप इसको डिले नहीं कर सकते। तो उस टॉपिक को कवर करने के बाद आप अपना पूरा एक दिन का सिलेबस आपका काम हो गया, आपका पूरे एक दिन का काम निपट जाता है। तो मेरे फाइनल गुरु टिप यही है कि ये जो 2 साल है यही वो 2 साल हैं जो आपके अगले 40-50 साल डिसाइड करने वाले हैं। तो ये आपके ऊपर, आपको कैसी मेहनत करनी है, वो बस ये 2 साल आपको ध्यान रखना है, जेईई और कुछ नहीं। तो गाइस जो मेरी तरफ से आपके लिए फाइनल टिप है वो है कि जो जेईई के आपके दिमाग में डर है उसको डर मत बनाओ, उसको खेल बनाओ। अगर आपके लाइफ में कुछ है तो वो केवल जेईई है। इतनी ज़्यादा फोकस करो जेईई के ऊपर, जेईई को इतना प्यार से चालो कि अगर आपको कोई भी IIT तक पहुंचने से रोक ना पाए। सो गाइस थैंक यू वेरी मच। आपको अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्त तक शेयर करना। सो गाइस थैंक यू वेरी मच।